Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Kalam Chandio, MSc Scholar and visiting teacher, University of St. Jamshoro. Here I am present today a presentation on a short topic, introduction of business. This slide shows the contents of the presentation where we are going to discuss today what is business and classification of business only. Types of business, forms of business, and importance of a business will be discussed in the next video. So please do not forget to like and share, and also subscribe to our channels so that you can get more updated videos like this. Bismillahirrahmanirrahim. What is business? Business is an organization or enterprise entity enterprising entity engaged in the commercial, industrial, or professional activities. The term business also refers to the organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods and services for profit. एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटरप्राइजिंग एंटिटी का नाम है जो एंगेज्ड होती है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में. कमर्शियल का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की आपके सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज हो, या इंडस्ट्रियल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग मटेरियल्स में एंगेज हो, या प्रोफेशनल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में एंगेज हो. ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या एंटिटी को या इंडिविजुअल को बिजनेस कहते हैं. द टर्म बिजनेस आल्सो रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. बिजनेस इस टर्म को भी कहते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. यानी कि एक ऐसा टर्म है बिजनेस जो जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में मिलजुल के लोग काम करते हैं, या एक इंडिविजुअल काम करता है. वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स या सेल करता है गुड्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस. यानी कि होली सोली अगर कहें तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज या सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस टर्म जो है बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द टू टर्म्स बिजी एंड नेस. बिजीनेस का मतलब है मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. सो ऐसी एक्टिविटी जिसमें बंदे या एक इंडिविजुअल या पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन बिजी रहती है, जिसमें to produce something and sell something to earn profit. यानी कि जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है किसी चीज़ को, फिर उसको सेल करती है और अर्न करती है प्रॉफिट. ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस. Now, classification of business. Business is basically classified into two categories. Number one is प्रोडक्शन जो होती है वो आपकी इंडस्ट्री में होती है. बेसिकली इंडस्ट्री इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. ऐसे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को हम इंडस्ट्री कहते हैं. वेयर एज कॉमर्स डील्स विद द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो कॉमर्स में होती है. तो commerce is comprising of two terms, com and marex. Com means with, come means with, COME, come with me, with meaning with है. और marex MERX, marex means merchandise, means the come with merchandise. merchandise का मतलब ये होता है the goods purchased for resale purposes. यानी कि कॉमर्स का मेन मोटिव जो होता है वो इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं उसको सेल करना जो होता है वो मेन मोटिव होता है कॉमर्स का. तो इंडस्ट्री जो है फर्दर क्लासिफाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज में. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपके पास आती हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स होता है, जैसे कोल होता है, माइन होती है, या सुई गैस होती है, या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं. और
जेनेटिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे जीन्स को तब्दील करके कोई नई प्रोडक्ट, कोई सीड प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जहाँ पे जेनेटिकल इंजीनियरिंग बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आपके पास आती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री है जिसमें प्लास्टिक वगैरह के एग्जांपल्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोसेस करती हैं फिनिश्ड गुड्स की तरफ, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिर फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें असेंबलिंग होती है, जैसे मोटर बाइक असेंबलिंग कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट कंपनी से हासिल करती हैं, उसके बाद हासिल करने के बाद उन पार्ट्स को जोड़ के मिला के असेंबल करके एक फाइनल मोटर बाइक के फॉर्म में लेके आती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को असेंबलिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, फुल रोड और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं, डैम बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं उन इंडस्ट्रीज को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं। कॉमर्स जो है फर्दर क्लासिफाइड होती है टू पार्ट्स में, एक है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। यस, ट्रेड का मतलब होता है एनी बाइंग और सेलिंग ऑफ एनीथिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बाय करते हैं फिर उनको सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रेड कहते हैं। और ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड का मतलब ये है कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती हैं, जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, ट्रेड को गाइड करती हैं, उसको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उन सारी फैसिलिटीज़ को आप ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड जो है वो फिर दो किस्मों का होता है, एक इंटरनल ट्रेड हो रहा होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब ये है कि होलसेल एंड रिटेल। इंटरनल ट्रेड एक ऐसे ट्रेड को कहते हैं जो विद इन द कंट्री, एक ही कंट्री या विद इन द लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया में हो रहा होता है, ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड के दो किस्म हैं, एक है होलसेल, दूसरा है रिटेल। होलसेल का मतलब होता है जब आप बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बल्क क्वांटिटी में बाय करके फिर बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल बिजनेस कहते हैं। तो होलसेल में जो है प्रॉफिट भी लो होता है, जबकि दूसरा बिजनेस का इंटरनल का पार्ट है रिटेल। रिटेल में हम क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं एंड यूनिट्स में सेल करते हैं, और इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनल के बाद एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आपके पास दो किस्म का होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट यानी कि कुछ चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करना, आपके सरप्लस प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं किसी भी कंट्री में, वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनको बाहर भेजा जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जब आपके पास कोई चीज़ें कम हो जाती हैं आपकी कंट्री में, तो आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर सपोज ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री, एक मुल्क के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मुल्क के मुताबिक अगर मुल्क को किसी भी चीज़ में कमी आ जाती है तो वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट कमी आ जाती है तो वो इंपोर्ट करती हैं। जैसे फॉर सपोज पाकिस्तान को अगर चीनी की कमी होगी तो पाकिस्तान चीनी चाइना, ईरान, अफगानिस्तान या कहीं से भी जो है अगर वो मंगवाता है अपनी कमी को पूरा करने के लिए, तो इसे हम इंपोर्ट कहते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट, जब आपके पास फॉर सपोज राइस जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो राइसेस को आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइन क्वालिटी ऑफ राइस जो होती हैं उनको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम हो तो कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अब आ जाते हैं ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं ट्रेड को। तो उनमें से पहली है ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप एक
चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक मीन्स है, एक जरिया है जो एक जगह से सपोज इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को लेकर सेलिंग पॉइंट तक लेके आता है, या एट द एंड कंज्यूमर्स एंड यूजर्स तक पहुंचाता है। तो उस वे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दूसरा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की है वो हमारे पास आ भी गई है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड बिल्कुल भी कम है, और हमने प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर ली है। तो अब अगर हम वो शॉप में रखेंगे तो वो खराब हो सकती है या वो ज़ाया हो सकती है। तो ऐसे ज़ाया होने के से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरिंग कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, यानी कि स्टोरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वेयर हाउस, यानी कि एक हाउस बनाते हैं जिसमें हम अपनी वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो होती हैं फॉर टाइम बीइंग स्टोर करके रखते हैं, सेफ रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। और इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस ये है कि आप अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो आपकी गुड्स और सर्विसेज को थेफ्ट का खतरा होता है कि वो चोरी ना हो जाएं। उसके अलावा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आग लग जाती है तो फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, पानी में डूब जाती हैं तो मेरीन इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ऐसी किस्म की इंश्योरेंस जो होती है वो क्या करती है, आपको एक क्लेम देती है कि अगर आपके पास आपकी जो गुड्स हैं वो अगर ज़ाया हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, तो फायर इंश्योरेंस आपको पे करती है लमसम अमाउंट। और अगर डूब जाती हैं तो मरीन इंश्योरेंस से आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं उनसे, उनकी गुड्स एंड सर्विस के बारे में। तो एक इंश्योरेंस क्या एक फैसिलिटी है कि अगर आपकी गुड्स को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे के आपका जो है सरप्लस अमाउंट जो है, आपका जो अमाउंट है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको लॉस सफर नहीं करना पड़ता है। तो लॉस से बचाने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं। दूसरी है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो आपको ऑब्वियसली हेल्प करती हैं। बैंक्स आपको आपके बिहाफ पे एज एजेंट भी काम करती हैं, और आपके एजेंट काम करके आपकी जो सर्विसेज हैं वो एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, और आपका ट्रेड को आसान बनाती हैं। एडवर्टाइजिंग इज मेन थीम, मेन एजेंट विच मींस एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, गाइड करता है कंज्यूमर्स को टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी कि मोटिवेट करता है कस्टमर्स को टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। इस मोटिवेटिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये आपके माइंड में क्लिक करता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसीलिए आपको एडवर्टाइजिंग जो है वो मेन थीम है, वो ड्राइविंग फोर्स है टू ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट की तरफ ड्राइविंग फोर्स है। क्यों ड्राइविंग फोर्स है, बिकॉज इट कम्युनिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोडक्ट जो भी बनती है कंपनी की, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक उसकी वैल्यू कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ऑफर्स दे रहे होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है बाय वन गेट वन फ्री, या 50% ऑफ ऑन बाटा शूज। तो बाटा शूज पे 50% है ऑफ है, आपको कैसे पता चला, थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग आप 3-4 तरीकों से करते हैं, फेसबुक के जरिए, यानी कि सोशल नेटवर्क के जरिए भी एडवर्टाइजिंग होती है, प्रिंट मीडिया के जरिए भी होती है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी वगैरह के जरिए भी हो सकती है, और मेल्स, डायरेक्ट मेल्स और पोस्ट के जरिए भी एडवर्टाइजिंग हो सकती है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो क्या कर रही हैं, बेसिकली ट्रेड को आसान बनाने के लिए हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड कहते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel for more videos like this. Thank you so much.